हमारा देश भारत रहस्यों से भरा देश है। जितनी पुरानी हमारे देश की सभ्यता है, लगभग उतने ही पुराने यहाँ के मंदिर हैं। हजारों सालों से खड़े ये मंदिर अपने अंदर हजारों राज छुपाए बैठे हैं। भारत में कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिससे जुड़ा कोई भी रहस्य वैज्ञानिकों या आम आदमी की चर्चा का विषय ना हो। आज मैं आपको ऐसे ही रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने वाली हूँ, जिसके बारे में जानकर आप लोग चौंक जाएंगे। दरअसल दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा का बड़ा महत्व माना गया है। आज हम 4 धाम में से एक धाम ओडिशा के समुद्र तट के किनारे बसे पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर के विषय में बताने जा रहे हैं। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। ऐसा माना जाता है महाभारत युद्ध के 36 वर्षों के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने इस नश्वर दुनिया को छोड़ने का निश्चय किया। एक दिन भगवान वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नाम के शिकारी ने उनके तलवे में लगी मणि पर बाण चलाया, जिससे श्री कृष्ण घायल हो गए और अपनी देह का परित्याग कर दिया। अर्जुन ने उनकी देह का अंतिम संस्कार किया। जहाँ भगवान का शरीर राख में बदल गया, वहीं उनका हृदय धड़कता रहा। अर्जुन ने उनका हृदय समुद्र में विसर्जित कर दिया। उनका हृदय समुद्र में तैरता रहा और वह एक नीले रंग की मूर्ति में परिवर्तित हो गया। वही नीले रंग की मूर्ति नील माधव का प्रतिरूप है। यह मूर्ति द्वारिका के पश्चिमी तट से तैरती हुई पुरी के पूर्वी तट तक पहुंच गई। वहां पर कबीलों के सरदार विश्ववसु ने इसे प्राप्त किया और इसे एक गुफा में रख दिया। कहा जाता है कि मालवा के राजा इंद्रदेवमन को भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन दिए और उनसे कहा कि नीलांचल पर्वत पर एक गुफा में मेरी नील माधव मूर्ति है, तुम उसे मंगवा करके मेरा एक मंदिर बनवाओ। राजा इंद्रदेवमन ने अपने सैनिकों को मूर्ति लाने के लिए भेजा। उनके सेवक मूर्ति को चोरी कर ले आए। इससे भगवान नील माधव को बहुत दुख पहुंचा और वो वापस से नीलांचल पर्वत पर पहुंच गए। भगवान विष्णु ने राजा इंद्रदेवमन को फिर से दर्शन दिए और उनसे कहा कि एक लकड़ी का टुकड़ा तैरता हुआ द्वारिका से पुरी के समुद्र तट पर आया है, तुम उसे लेकर मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा के सेवकों ने उस मूर्ति के हिस्से को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उनसे नहीं उठ पाया। राजा समझ गए कि भगवान नील माधव के अनन्य भक्त विश्ववसु ही इसको उठा सकते हैं। सब उस समय हैरान रह गए जब विश्ववसु अकेले ही उस लकड़ी के हिस्से को उठा करके अकेले ही मंदिर तक ले आए। राजा के कारीगरों ने उस पेड़ के टुकड़े में बहुत कोशिश की मूर्ति बनाने की, लेकिन मूर्ति बनाना तो दूर, वो उसमें एक छेनी तक नहीं लगा पाए। तभी एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरे विश्वकर्मा, जो कि तीनों लोगों के कुशल कारीगर हैं, वहां आए और उन्होंने राजा से कहा कि मैं इसकी मूर्ति बना सकता हूं, लेकिन मैं बिल्कुल एकांत में मूर्ति को बनाऊंगा और मेरा कमरा 21 दिन तक कोई भी नहीं खोलेगा। राजा ने इसके लिए आज्ञा दे दी। रोजाना कमरे से ठक ठक की आवाज़ आती थी। एक दिन जब कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई तो रानी ने राजा से कहा कि एक बार चल कर के देखते हैं, कहीं कमरे में पता नहीं बूढ़ा व्यक्ति है, कुछ हो तो नहीं गया उसको। तो राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोला। जैसे ही राजा ने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया और भगवान नील माधव, बलराम और सुभद्रा, इन तीनों की अधूरी मूर्तियाँ बनी हुई थी। भगवान ने इसी को भगवान विष्णु की मर्जी समझकर उन्हें मंदिर में स्थापित करवा दिया और तब से लेकर आज तक इन मूर्तियों की ऐसे ही पूजा की जाती है। दोस्तों,
अब हम आपको इस मंदिर से जुड़े ऐसे रोचक रहस्यों की जानकारी देने जा रहे हैं जिनकी सच्चाई आज तक नहीं पता लग पाई। मंदिर में नहीं सुनती समुद्र की आवाज़। कहने को तो ये मंदिर पुरी के समुद्र के किनारे पर स्थित है, लेकिन मंदिर के अंदर किसी को भी समुद्र की लहरों की आवाज़ नहीं सुनाई देती। लेकिन जैसे ही आप मंदिर से सिर्फ एक कदम बाहर निकालेंगे, वैसे ही लहरों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वाकई में ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। मंदिर में कभी भी नहीं होती प्रसाद की कमी। मंदिर में प्रतिदिन चाहे कितने भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आएं, मगर प्रसाद की मात्रा कभी घटती नहीं है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ रोजाना हजारों लोगों से लाखों लोगों को भोजन खिलाया जाता है। मंदिर में पकाए जाने वाली प्रसाद की मात्रा कभी भी कम नहीं होती। इसके पीछे भी एक रहस्य है। यहाँ रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि जो सबसे ऊपर वाला बर्तन होता है उसका प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर उसके नीचे वाले का उसके बाद, उसके नीचे वाले का उसके बाद, और अंत में जो सबसे नीचे होता है उसका प्रसाद अंत में पकता है। यहाँ की रसोई भी बहुत बड़ी रसोई है। यहाँ पर 500 रसोइये काम करते हैं और उनकी सहायता के लिए 300 हलवाई काम करते हैं। ये 800 लोग मिलकर के इस रसोई में काम करते हैं और इतना विशाल प्रसाद ये मिलकर के बनाते हैं। और कहा जाता है कि आज तक ये प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ा और मंदिर में प्रसाद कभी ख़त्म नहीं होता। मंदिर में प्रसाद सिर्फ तभी ख़त्म होता है जब मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं। जगन्नाथ मंदिर के शिखर का झंडा रोज़ बदला जाता है और ये झंडा हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है। भारत के किसी भी मंदिर का ध्वज ऐसा नहीं है जिसे रोज़ाना बदला जाता है, लेकिन सिर्फ जगन्नाथ जी का मंदिर ऐसा है जिसके ध्वज को रोज़ बदला जाता है। मंदिर का एक पुजारी रोज़ाना मंदिर के गुंबद पर चढ़कर ध्वज को बदलता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी भी दिन ध्वज को नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर के शिखर पर एक चक्र लगा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इस चक्र को आप किसी भी दिशा से देखें, आपको ऐसा लगेगा कि चक्र का मुंह आप ही की तरफ है। इसके अलावा मंदिर का एक और रहस्य है। वो रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर की परछाई कभी भी नहीं दिखाई देती। ये भी कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर जितना ऊंचा है उतना ही नीचे से गहरा भी है। यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। 800 सालों से भी ज़्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर के दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा के लिए विशाल रथ तैयार किए जाते हैं। यह यात्रा आषाढ़ मास में निकाली जाती है। भगवान की रथ यात्रा से पहले वहाँ के राजा के वंशजों के द्वारा सोने की झाड़ू लगाई जाती है। भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे विशाल होता है। इसमें 16 पहिए होते हैं। भाई बलराम के रथ में 14 पहिए होते हैं। बहन सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होते हैं। भगवान के रथ को बड़ी बड़ी रस्सियों से हजारों श्रद्धालुओं के द्वारा खींचा जाता है। भगवान अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर पहुंचते हैं। वहां भगवान 8 दिन रहते हैं और 9वें दिन पुरी के लिए चल देते हैं। भगवान की यात्रा आषाढ़ मास की एकादशी को समाप्त हो जाती है। आज तक किसी भी रथ यात्रा वाले दिन ऐसा नहीं हुआ कि बारिश ना हुई हो। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस विशाल रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर आपको भगवान जगन्नाथ के बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे
यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।